आज जिस तरह से पानी का स्तर गिरता जा रहा है बहुत ही चिंता का विषय है। शुद्ध पानी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज हर कोई कहीं भी बाहर जाता है तो उसकी यही डिमांड होती है कि या तो वो बिस्लेरी का कोई पानी खरीद ले या फिर कोई आरओ का पानी उसे मिल जाए। वो कहीं बाहर का पानी पीना ही पसंद नहीं करता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यार इस पानी को पी के कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ। तो इस तरह की कंडीशन आ चुकी है आज। तो इसी बारे में आज हमारा ये टॉपिक रहेगा कि ये कंडीशन हमारी कैसे आई। तो एक वो दौर था जब नदी तालाब हो गए, झरने हैं और कुएं, ये सब बहुत ही अच्छा पानी इनमें मिलता था, बहुत ही शुद्ध पानी मिलता था। कहीं कोई गंदगी नहीं थी, कहीं नामो निशान ही नहीं था उस टाइम। मतलब करीब 1800 के दशक की मैं पहले बात करूं, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसके बाद से पानी का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह है या फिर जो भी पूरे शहर का जो कचरा वगैरह है वो सारे को नदियों में तालाब में ऐसे छोड़ा जाता है। इस वजह से क्या है कि जो पानी है उसके जो स्तर है धीरे धीरे गिरता जा रहा है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि अब हम ये तो फिक्स है कि उस ज़माने में तो वापस जा नहीं सकते, लेकिन जिस तरह के आज हम कंडीशन देख रहे हैं इससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। हाँ बिल्कुल। एक टाइम था जब जैसे कुएं का पानी पीना प्रेफर करते थे लोग, है ना। और इतना अच्छा पानी होता है ना उसका, जैसे हम पीते भी हैं तो इतना मीठा लगता है और उससे शुद्ध हो ही नहीं सकता क्योंकि डायरेक्टली जैसे चट्टानों से आता है ना वो। और वाटर लेवल फिर कुओं का, और जैसे कोई बांध होता है गाँव के आसपास, है ना, तालाब होते हैं तो उनका शुद्ध पानी होता है। तो हम भी पीते हैं, जैसे जानवर भी हैं उनको भी शुद्ध पानी मिल जाता था पीने के लिए। लेकिन आज की बात करें तो ना तो इंसानों की हालत अच्छी है, न ही जानवरों की, है ना। पानी अच्छा हमें मिल ही नहीं रहा। जहाँ पे भी जाते हैं हम यही प्रेफर करते हैं कि आरओ का या फिर बोतल हम खरीदें। और पहले क्या है कि जो हमारे गांव के लोग थे और बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने एक सिस्टम सा बना रखा था कि गांव के आसपास क्या है कि तालाब बना लेते थे या फिर कोई झील बना लेते थे और जो बारिश का पानी था उसी को वहीं इकट्ठा किया जाता था। इससे क्या होता था कि जो गांव के जो भी जितने भी कुएं थे या फिर जो भी बावड़ियाँ थी उनका जो वाटर लेवल है हमेशा ऊपर ही रहता था। इस वजह से क्या है कि उनमें कभी भी पानी की कमी नहीं आती थी और हमारी जो खेती होती थी, हमें पीने के लिए पानी है इसके लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ता था, परेशानी भी नहीं आती थी। और ऊपर से जो पानी मिलता था वो भी बहुत ही शुद्ध होता था, नेचुरल होता था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज घर घर में आरओ लग चुके हैं, ये हम सबको पता है। कोई भी बाहर का पानी पीना पसंद ही नहीं करता। लेकिन आरओ का पानी भी तो पूरी तरह से एक तरह से सही नहीं बोल सकते क्योंकि कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आरओ की जो मशीन है उसमें क्या है कि वो नष्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो वो जो पुरानी परंपरा थी तो उसको हमने खो दिया और ये खोना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा श्राप हो चुका है आज। हाँ बिल्कुल। पहले के टाइम की हम बात करें तो मतलब सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, है ना। लेकिन अभी सब चीज़ें बदल गई है। पानी तो मतलब रहता ना कि ढूंढने से भी हम अच्छा पानी नहीं खोज पाते पीने के लिए। और लोग तो चाहते हैं कि देखो कंडीशन चाहे चेंज हो गई हो, है ना, ठीक है, हम इतने फैसिलिटी में रह रहे हैं, हमने प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन देखो पानी तो हमें अच्छा ही पीना है ना। वो ये लोग ये चीज़ वो सोचते हैं क्योंकि कोई भी बीमार पड़ना थोड़ी चाहेगा। क्योंकि हमें पता है ना कि अभी जैसे क्या है कि पहले तो ऐसा था ना, जैसे नल का पानी भी आता था, है ना। लेकिन अब तो क्या हुआ, अब तो लोग ये कर रहे हैं कि यार नल का पानी भी चलो हटाओ, अब तो बोरिंग ही लगवा लेते हैं ना घरों में। तो सबने क्या किया, बोरिंग लगवा ली घरों में ना। आज आप देखोगे तो लगभग आपको मतलब मोस्टली घरों में बोरिंग मिल जाएगी। तो फिर वहां क्या होता है कि जिस पानी की प्रकृति ने हमें इजाजत नहीं दे रखी लेने की ना, उस पानी को हम लेते हैं। मतलब बहुत ही नीचे वाटर लेवल हमारा जा चुका है और बहुत नीचे से वो पानी आता है तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा, है ना, और भी जैसे क्लोरीन और भी कई सारी चीजें उसमें आ जाती है जो हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है ना, हमारी हेल्थ को वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस चीज के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा सोचने की जरूरत है। और ये कंडीशन है ये इंसान की वजह से तो पैदा हुई है क्योंकि हमने न तो कुएं तालाबों का पानी ढंग का छोड़ा है और नदियों का पानी जहरीला हमने बना दिया। तो अब क्या करेगा, तो फिर वो सोचता है कि नहीं चलो बोरिंग लगवा लो। तो इस वजह से आज घर घर में बोरिंगें लग रही है। लेकिन इंसान को ये भी तो समझना पड़ेगा कि उसने किया क्या है। अगर हम बात करें कि इतना सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो उसमें न कोई सिस्टम बना है, न कोई गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी है। उसमें होता क्या है कि जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह बनती है तो उनका जो कचरा है उसको डायरेक्ट एक पाइपलाइन के जरिए किसी तालाब में छोड़ दिया जाता है या फिर किसी झील में छोड़ देते हैं या फिर किसी नाले से होते हुए
उसको नदियों में ही छोड़ दिया जाता है। इससे क्या है कि नदी का पानी बहुत ही भयंकर जहरीला हो जाता है। इससे क्या है कि उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी मर जाते हैं, और कई लोग जो उसका पानी को पीते हैं, क्योंकि अब ये तो हो नहीं सकता कि हर कोई इंसान ही अपने घरों में आरओ लगवा लेगा, हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता ना। तो वो जो गरीब लोग रहते हैं, जो उन नदियों के आसपास रहते हैं, गाँव के लोग रहते हैं, वो बेचारे उसी पानी को पीते हैं। उससे क्या होता है कि उनमें कई सारी गंभीर बीमारियाँ होती है और उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। हाँ, मतलब सिस्टम की हम बात करें तो जैसे रहता ना कि ठीक है, लोग चाहते हैं कि नहीं हमें इस टाइम पे रहना है और अच्छी फैसिलिटी में रहना है और पानी भी अच्छा चाहिए, तो ठीक है, पहले जैसे सिचुएशन नहीं है, अब गाँव में वापस लौट के नहीं जा सकते, अभी जैसे यहीं रहना है, तो ऐसा होना चाहिए ना कि ऑप्शन भी ऐसे तराशो फिर, ताकि प्रकृति को भी नुकसान ना हो और आपको साफ पानी भी मिल जाए, है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी तो और भी मतलब हालत और भी खराब होती जा रही है। जैसे वो सोचते हैं कि यार देखो ये नाली है, नाले में पानी आ रहा है तो इसको ये दिखने नहीं चाहिए, इसको क्यों ना पैक कर दिया जाए, अंदर ही अंदर ये सिस्टम चलता रहे। जैसे सिविल लाइन की मैं बात करूँ तो जैसे रहता ना कि अंदर अंदर वो सिस्टम चल रहा है, लेकिन कभी भी अगर एक लाइन कहीं से लीकेज हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है, वो पानी बाहर आ जाता है, वो इतना मतलब गंदगी फैल जाती है सब जगह, है ना। और वो सारा पानी कहाँ जाता है, वो नदियों में, तालाबों में वहाँ छोड़ दिया जाता है। कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है कि वहाँ पे भी सीवरेज लाइन होती है। ऐसा नहीं कि भाई सीवर के जरिए वहाँ पर भी पानी जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस पानी को ट्रीट कर लेते हैं और वो गंदगी को अलग कर देते हैं, और जो शुद्ध पानी और साफ पानी है उसका इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर, जैसे कि पेड़ पौधों में, खेती में, और वो साफ पानी है उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है। इससे क्या है कि नदियाँ भी साफ रहती है, और वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट कानून होता है कि नदियों में कोई भी गंदगी नहीं कर सकता, डायरेक्ट आप नदी में जो कचरा है वो निछोड़ सकते हैं। तो इस तरह का सिस्टम हमें हमारे कंट्री में भी लाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लोग सिर्फ यहाँ पे अपने मतलब की सोचते हैं, और रहता ना कि जो रूटीन उनका चल रहा है, मतलब वो ये सोचते हैं कि नहीं जैसी लाइफ चल रही है ना वैसे ठीक है, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि यार ये सब चीज़ें हैं, ये गलत हो रही है और इनके लिए हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। और इसका अंजाम भी तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। तो अभी तो भुगते रहे, हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से क्या कंडीशन आ रही है कि हम जब दूसरा पानी पीते हैं, अगर आप किसी दूसरी जगह पे चले जाएं और वहाँ का पानी अगर आप पी लो तो बीमार हो जाओ आप, ये कंडीशन आपकी आ जाती है। तो हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि फ्यूचर तो और भी हमारा बुरा आने वाला है, क्योंकि ये जो पानी है धीरे धीरे जहरीला हो रहा है। और हमें क्या लगता है कि बोरवेल है तो वो सेफ़ है, नहीं, बोरवेल में भी कितने सारे केमिकल्स वगैरह मिलते हैं, फ्लोराइड और क्लोरीन, जो कि कई सारे लोगों को गंभीर बीमारियां पैदा हो रही है, जैसे कि आजकल जॉइंट पेन होता है, और कई सारे लोगों के अंदरूनी कई सारी बीमारियां होती हैं, वो इसी वजह से होती है कि जो फ्लोराइड और क्लोरीन है वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा डिफेक्ट करता है। तो इस बारे में हमें विचार करना चाहिए, और हमारे फ्यूचर की जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसका भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं, हमारे बच्चों का नहीं सोचेंगे, तो फिर हम तो बहुत मतलबी हुए, हमें सिर्फ अपने से मतलब होता है। तो उस सोच को हमें थोड़ी साइड में रख के हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर फ्यूचर को सेफ बनाना है तो गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने होंगे ना, जैसे ये गंदा पानी है और सीवरेज लाइन का पानी है, ये जैसे डायरेक्ट नदियों में छोड़ा जा रहा है ना, तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन उनको निकालना होगा कि ऐसा ना हो, ताकि हमारी जो नदियां हैं वो स्वच्छ हो और उनका पानी पीने लायक हो, ताकि उससे बीमार ना हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारी परंपरा शुरुआत से रही है, और हमने जो हमारी नदियां हैं उनको माँ का दर्जा दिया है, क्योंकि उससे क्या है कि हमारा पालन पोषण होता है, हमारी खेती की जाती है उससे। तो हम शुरुआत से ही मतलब उसको इतना रेस्पेक्ट देते हैं नदियों को। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम उस सब चीज़ों को भूल चुके हैं। तो इस बारे में हमें वापस विचार करना चाहिए, और हमें उन नदियों को वापस स्वच्छ करने के लिए कदम उठाना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बारे में कोई गंभीर कदम उठाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो भी ज़रूरी मुद्दे हैं, उनसे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और आपके सामने रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।